देखो एक भावना बताते हैं, शायद पकड़ में आ जाए। अनंत सिद्ध परमात्मा और अनंत परमात्मा ये हमारे व्यवहार से दो देव हैं। बार बार एक बात कहने में आती है कि व्यवहार से हमारा देव अनंत और सिद्ध परमात्मा है, पर निश्चय से हमारा देव निःशुद्ध आत्मा है। कौन सा देव हमारा? निःशुद्ध आत्मा। निःशुद्ध आत्मा ही क्या बन जाता? बोले अनंत दशा को उपलब्ध हो और परम दशा को परमात्मा दशा को उपलब्ध हो जाता है। ये कहना सहजता में कि हाँ सिद्ध हो गए। सिद्ध होने के साथ में वर्तमान की अवस्था कहाँ है? स्वभाव से हम सिद्ध हैं, पर वर्तमान की अवस्था में कहाँ अटके हैं, कहाँ भटक जाते हैं। इतनी अखंड सत्ता के धनी होने के बाद, इतनी पूर्णता से परिपूर्ण होने के बाद, परम तत्व की स्वयं की साधना आराधना अनुभव करने के बाद भी एक परमात्मा स्वरूप का जो अतीन्द्रियता और आनंद आना चाहिए वो क्यों नहीं आ पाता? कहीं ना कहीं तो अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं तो भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं तो रस लेते हैं पर और पर्याय का। इसलिए पर और पर्याय का रस लेना सब संसार का कारण है। स्वभाव का रस लेना मोक्ष मार्ग का साधन है, मोक्ष मार्ग का कारण है। सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चार है। ये श्राप का चार ग्रंथ तुम सुन रहे, लेकिन सुनने के साथ में कितनी अपना अंतर शोधन हुआ, कितना अपना निज अवलोकन हुआ। ये समय हर पॉइंट देखते रहा करो कि कितना हमारा अंतर शोधन हुआ और कितना निज अवलोकन हुआ। सावधान इसका मतलब है अपना स्वयं अंतर शोधन, और श्राप का चार का मतलब है निज अवलोकन। सावधान अंतर शोधन निज अवलोकन आने श्राप का चार। गुरु महाराज का एक ग्रंथ तुम सुन रहे, एक गाथा तुम सुन रहे, तो इसलिए इतनी परमात्मा की गाथा सुनी, इतनी गाथा सुनने के बाद में, परमात्मा की गाथा सुनने के बाद में उस वर्तमान की स्थिति में रस आना चाहिए। ये परमात्मा उदास क्यों है? बोले क्या कुछ खो गया तुम्हारा? तुम्हारी कथा सुन रहे, आत्मा की कथा सुन रहे, परम आत्मा हो तुम, परमात्मा की कथा सुन रहे, लेकिन भगवान क्यों? बोले कहीं ना कहीं परिणामों में उलझ गए, कहीं ना कहीं पर्याय में उलझ गए। जब तुम परमात्मा की कथा सुन रहे और तुम परमात्मा हो, ऐसा ज्ञान सच्चे सार ग्रंथ में कहा, ज्ञानम तिलो सारम, ज्ञान ही तीन लोक में सारभूत है। और एक जगह तो कहा हवई परमप्पा, अबे हाल है ही परमात्मा। हवई परमात्मा माने हो जाता है परमात्मा नहीं, हवई परमात्मा है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। ऐसी परम दशा का अनुभव करने वाले और श्राप का चार सुनने वाले वास्तव में अंतर शोधन निज अवलोकन के लाने अगर एक भाव पकड़ गए और इसके ओर चलते हैं। पर देखो आइए विषय पूरा हो जाए, और इसलिए विषय पूरा हो जाए कि आपको कम से कम ज्ञान सबसे साथ बन के उस अतीन्द्रिय आनंद के झरना में चलना है, क्योंकि जन्म रंजन का बिल्कुल समय नहीं, देखते देखते समय अपना काम कर जाता है, और जो समय रूप अनुभव में आता है वो अनुभव में नहीं आ पाता। अच्छा तो खूब लग रहा है, आनंद तो खूब आ रहा है, लेकिन भीतर से कितना आ रहा है, बाहर पट्टा खड़ा करो। इसलिए ये सावधान अपने में रहना, यही है। और निज अंतर शोधन और निज अवलोकन के साथ अब चलते हैं। देखो ये एक सूत्र हर समय ध्यान रखना, कभी चातक नाम का वो पक्षी सुना, नाम सुना ना, वो पीहू पीहू करता है, प्यास की आवाज लगाता है, संयोग की बात ऐसी आवाज लगाता है, और जब तक स्वाति नक्षत्र का पानी का बूंद का ना गिरे और उसके कंठ में न जाए तो वो और पानी दूसरा पीता नहीं है। प्यासा जीवन लीला शांत कर देता है, लेकिन अपना पानी पीता है तो कौन सा? स्वाति नक्षत्र आए ना भगवान। तो
तो ये बात सुनने के बाद में अनुभव में पक्की बैठ जाना चाहिए, अनुभव में बैठ जाना चाहिए, अनुभूति में बैठ जाना चाहिए। तो सावधान हो, और नहीं तो भगवान जहाँ का मिला पानी इधर सुनी वाणी और जिधर चाय माने श्रावक ही सही नहीं हो पाए, श्रावक ही चाह सही नहीं हो पाया और भगवान पकड़ में। इसलिए कोई छोटा सा शिशु था, उससे लगी प्यास, इतनी तेजी की प्यास थी, इतनी तीव्र प्यास थी, इतनी तीव्र प्यास थी, एकदम अपने माता पिता माने वो अपने माता पिता को कहता है, बोले मुझे तो जाना है, मैं पानी पीऊंगा। तो वो पक्षी माने जो उनकी कुल परंपरा थी, उन्होंने कहा तुम देखो पानी नहीं पी पाओगे, मत जाओ, पानी नहीं पी पाओगे। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ की परंपरा है, अगर वो पानी गिरेगा, वो पानी आएगा, वो कंठ में आएगा तो प्यास बुझेगी, नहीं तो प्यास से ही चले जाएंगे। लेकिन ये परंपरा जैसी बात उसने उसे खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माना। नहीं माना तो वो कहता है कि तू उड़ तो जा, चला तो जा, लेकिन तू पानी पी नहीं पाएगा। अगर इस वंश का जन्म है, अगर इस कुल का जन्म है, तू चला जा, लेकिन पानी पी नहीं पाएगा। फिर भी वो नहीं माना, उड़ता है सुबह के टाइम। ध्यान रखो, देखो भगवान सुबह के टाइम वो उड़ रहा है, उड़ा, दिन भर उड़ता रहा। अब रात्रि में कहाँ उड़े? किसी पेड़ पे उसने अपना थोड़ा सा ठिकाना चाहा, और उसकी भावना थी कि मैं जाके वो स्वयं समुद्र का वहां का पानी पीऊंगा। कैसे नहीं? बोले मैं पानी पीऊंगा, और पानी अब कह दिया, चला गया। पर दिन भर वो उड़ता है। विचार करो भगवान, क्योंकि सुन रहे हो तुम श्राप का चार, सावधान अपने पे रहना, यही श्राप का चार। वो चलता है, उड़ता है, सांझ के टाइम होता है, विक्टोरे रुकता है, एक पेड़ पे रुकता है, और पेड़ पे रुकने के साथ में एक घटना घटती है। देखो क्या घटना घटी? तो घटना ये घटी कि पेड़ पे तो वो पक्षी बैठा है, छोटा सा शिशु है, वो उस पे बैठा है, और नीचे खटिया पड़ी है। नीचे एक वृद्ध, एक माता और एक पिता, ऐसा समझ लो एक को बुजुर्ग दंपति वहां नीचे खटिया पड़ी, और वो वहां इंतजार देख रहा। क्या इंतजार देख रहा था? बेटा गया था बाजार में दाल आटा लेने के लाने, मजदूरी करने के लाने, मजदूरी के लिए गया था, वहां से दाल आटा पानी लेके आता और माता पिता के भोजन की व्यवस्था करता। संयोग की बात, वो बेटा गया सुबह से, और इधर वो शिशु उड़ा सुबह से, वो पहुंचा पेड़ पे जाके बैठ गया, और उधर वो बेटा बाजार में गया। संयोग की बात, एक घटना घटी। वो घटना ये घटी कि किसी की असरपी की थैली गिरी थी, और असरपी की थैली गिरी, वो थैली गिरने के साथ उसे वो थैली मिल गई, और जैसे ही वो थैली मिली तो वो थैली लेकर उस व्यक्ति को देखने लगा कि ये शायद किसकी गिरी है, शायद ये किसकी गिरी। जिसकी भी गिरी होगी वो कितना परेशान होगा, वो कितना दुखदार हो रहा, वो कितना दुख का वेदन कर रहा होगा। मैं दाल आटा मजदूरी तो बाद में करूंगा, दाल आटा तो बाद में लूंगा, लेकिन वो असरपी की थैली लेकर वो घूमने लगा। शायद वो व्यक्ति मिल जाए जिसकी असरपी गिरी, शायद वो व्यक्ति मिल जाए जिसकी असरपी गिरी। इसका नाम सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चार है। शायद वो व्यक्ति मिल जाए, शायद वो व्यक्ति मिल जाए। देखता रहा होगा, खोजता रहा होगा, और खोजते खोजते शायद उसे शाम के टाइम वो व्यक्ति मिल भी गया, क्योंकि खोज थी ना उसकी, अंतर शोधन अवलोकन की खोज थी। और जैसे ही वह शाम के टाइम व्यक्ति मिलता है, वो मिलने के बाद उसकी चेहरा देखा और उसको पूछा, उसने भावना भाई तो सही में बिल्कुल सही पाया, और उसने वो पूरी असर की जली उसको वापस दी। बोले ये मिल कैसे गई? बोले अभी मत पूछो, दिन भर का समय रहा, तुम्हारा ये सामग्री थी, उसने वापस दी। एक काम उसने ये भाया, बोले देखो पूरी असर की चली जाती, इसलिए एक काम करो, आधी अब तुम ले लो, आधी हम ले लें, कम से कम हम यही समझ लेंगे कि आधी ही हमारी थी। पर वो बेटा ने कहा कि हमारे पिता की आज्ञा नहीं है, बिना दए किसी का धन दौलत नहीं लेना। इसका नाम सावधान अपने, तो दे तो रहा था लेकिन नहीं, बोले हमारी कमाई की नहीं है, ये तुम्हारी है, सावधान अपने में रहना,
यही श्राप का आचार मैं नहीं लूंगा। शाम हो गई और तो और सूर्य अस्त होने की और तैयारी में था और उसे एकदम ध्यान आया, अरे बोले मैं माँ पिता के लाने उस पेड़ के नीचे छोड़ के आया हूँ, वृद्ध माता पिता उनके लिए मैं दाल आटा ले जाने के लिए आया था, मजदूरी करने के लिए आया था, ये क्या हो गया? ध्यान आया, लेकिन अब रात में मजदूरी हो नहीं सकती, पैसा मिलता नहीं है और उसे दाल आटे की व्यवस्था नहीं हो पाई। वो बेटा वैसा का वैसा उस पेड़ माने अपने स्थान पर पहुंचता है और एकदम वो माँ पिता कहते हैं कि बेटा सामान लिया है, सामान माने दाल आटा लिया है? बोले नहीं लेके आ पाए। तो एकदम वो कहता है पिता कि दिन भर में तूने क्या किया, इतना सा काम नहीं कर पाया, कि तो 1 किलो आटा था, थोड़ा सा सामान नहीं ला पाया, इतना भी काम नहीं कर पाया। तब उस बेटा ने अपनी कहानी सुनी। क्या कहानी सुनाई? पिता मैं गया था, मजदूरी की बिल्कुल तैयारी थी, किसी की असरपी का एक थैली मुझको मिली, फिर क्या हुआ? तो बोले वो थैली को मैं देने के लिए सब दिन में घूमता रहा। पिता पूछता फिर क्या होगा? बोले जैसे ही वो शाम के व्यक्ति मिला उसको मैंने वो थैली दी। तो बोले इसके बाद क्या होगा? बोले थैली देने के बाद में उसने आधी असरपी हमको भी देना चाहिए। तो बोले क्या हुआ, तुमने ली क्या? तो बोले नहीं हमने नहीं ली। तो फिर क्या होगा? बोले थैली उसको वापस दी और शाम के सूर्य अस्त हो चुका था, ना मैं मजदूरी कर पाया और ना दाल और पानी का आटा ले पाया। तो इतनी सी फिर बोले क्या हुआ? तो बोले असरपी की थैली तो उसको दी और लेकिन देने के बाद मैं दाल आटा कुछ भी नहीं ले पाया, ना मजदूरी कर पाया और जैसा का तैसा मैं खाली वापस आ गया। आज रात्रि तुमको भूखा और प्यासा रहना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एकदम ये बात जैसे पिता ने सुनी, पिता उस टूटी खटिया पे से खड़े हुए और जैसे ही खड़े हुए और ऐसी बात सुनी और सुनने के बाद में उस बेटा को पिता ने गले से लगा दिया, सावधान अपने में रहना, यही श्राप का आचार है। उस बेटा को पिता ने गले से लगाया, बोले बेटा हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन तू अन्याय की असरपी नहीं लेके आया, ये तूने सबसे बड़ा काम किया। दाल आटा नहीं मिल पाया, दाल आटे में तो होगा घाटा, लेकिन तेरे सिद्धांत में नहीं हुआ घाटा। ये सबसे बड़ी चीज है, एक वो निभाई। और क्या निभाई? बोली तूने तो उस परंपरा को निभाया कि जैसे वो चातक नाम का पक्षी है, बोले तूने तो आज वो कुल की परंपरा निभाई, वो कुल की परंपरा निभाई। वो माता भी कहती रही और पिता भी कहते रहे और इतनी बात वो ऊपर शिशु सुनता रहा। आ रहा है ना? इतनी बात वो ऊपर शिशु सुनता रहा। अरे बोले ये दिन भर की घटना मैं सामने सब देख रहा हूँ, मैं सामने सब सुन रहा हूँ, आखिर क्या हुआ? बोले ये जो होना था हो गया, लेकिन मेरे कुल की प्रशंसा हो रही है। किसके कुल की प्रशंसा हो रही है? वो पिता ने बेटा को गले लगाया और एक ही बात कही कि तूने तो आज जातक कुल के पक्षी की परंपरा को निभाया। बोले क्या परंपरा निभाया? बोले जैसे वो पक्षी प्यासा मर जाता है, लेकिन अगर पानी पिएगा तो आया ना वहां पकड़ में, सावधान यही श्राप का क्या को नाम है भगवान। आत्मा परमात्म तल्यम चा विकल्पम चित्त न क्रियते शुद्ध भाव स्त्री भूतम आत्मनम परमात्मनम। आत्मा वो पक्षी के अंदर भी थी, आत्मा वो वृद्ध पुरुष और माता के अंदर भी थी, आत्मा जिसकी असली गिरी थी वो भी थी, और आत्मा वो बेटा भी था। आत्मा थी, लेकिन अंतर आत्मा का क्या निर्णय चल रहा था कि ये सामग्री मेरी नहीं है। इसका नाम जैसे बेटा ने सुना, और वो घटना तो भाई शांत हो जी है, जैसे भूखे प्यासे रहे वो क्षण निकल गया हुआ। सवेरा हुआ,
उधर वो शिशु ने जो बात सुनी थी उसकी आंखों में आंसू भर। अरे बोले मेरे कुल की परंपरा, मेरे माता पिता ने भी तो यही कहा था कि तू चला जा, उड़ जा, लेकिन तू पानी पी नहीं पाएगा। अगर इस कुल का जन्म होगा तो इस पंथ का कुल का जन्म होगा, तू चला जा, लेकिन पानी पी नहीं पाएगा, क्योंकि इस कुल की परंपरा ये है, ये पानी मिलेगा तो पिएंगे, नहीं तो कोई सा पानी नहीं पिएंगे। उधर उसको समझ में आया, प्यास तो लगी थी, लेकिन वो प्यास को भूल गया कि मेरे कुल की प्रशंसा जंगल में हो रही है, मेरे कुल की प्रशंसा मनुष्यों द्वारा हो रही है, मेरी जाति की प्रशंसा मनुष्यों द्वारा हो रही है, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, पेड़ के नीचे पड़े हैं, फिर भी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। सुबह हुआ, और जैसे ही सुबह हुआ वो पक्षी शिशु वापिस लौटता है। तो जैसे ही वापस लौटा, वो वापस आकर जैसे ही अपने माँ पिता के पास शाम के वो पहुंचता है, तो बोले वो माँ पिता कहते हैं कि क्या करा, तू तोड़ के गया था कल, इतने जल्दी पानी पी के आ गया था, पानी पी के आ गया था, इतने जल्दी तू पानी पी के आ गया, तू तोड़ के गया था ना, मेरी बात नहीं मानी थी ना, तू पानी पी के आ गया क्या, उड़ गया। तब वो बेटा कहता है, बेटा माने वो शिशु बच्चा कहता है, अपनी माँ को कथा सुनाता है, अपने तबियत को कथा सुनाता है। क्या सुनाता है? बोले मैं यहाँ से उड़ा, दिन भर वहाँ उड़ता रहा, शाम मुझको हुई, मैं एक पेड़ पे बैठा, वहाँ पेड़ के नीचे एक दाम्पत्य बुजुर्ग परिवार सो रहा था, उसके बेटा को बाजार की ऐसी स्थिति उसने सब बताई। वो बताने के बाद अब उधर वो माँ पिता कहते फिर क्या हुआ, तो बोले फिर कुछ नहीं हुआ। जब वो घटना को मैंने पूरा सुना और उनके मुख से, पिता माने मनुष्य के मुख से ये निकला कि तूने तो चातक पक्षी के परंपरा की, कुल की परंपरा को निभाया, और बस जो मैंने वो प्रशंसा कुल की बात सुनी, मैं पानी पीने नहीं जा सका। फिर सुबह हुआ, शाम को मैं यहाँ के तहाँ वापिस आ गया। सही कहा था कि प्यासे प्यासे पीहू पीहू कह के चला जाएगा जीवन, लेकिन पानी पिएंगे तो आरा भगवान पकड़ में सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाल है। और जैसे ही घटना वहां घटी शाम को, और जैसे ही वो पिता और माता ने वहां बात सुनी उस शिशु की, और जैसे ही वो बात सुनने के बाद में उधर वो माता पिता ने उस शिशु को, अपने बच्चे को हृदय से लगा लिया। इसका नाम है सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चार है। और जरा खिसके तो मायाचार है, और मायाचार माने अनंत संसार है, और अनंत संसार माने संस्कार है। एक परमात्मा भटक जाएगा, भटक गया सो बहिरात्मा, सुलटने को आने लगा सो अंतरात्मा, और सुलट के ऊपर पहुंच गया सो परमात्मा। आत्मा परमात्म तुल्यं च विकल्पं चित्त न क्रियते, शुद्ध भाव स्त्रीभूतम् आत्मनं परमात्मा। ये परमात्मा जहाँ एक भी समय का कोई विकल्प ना हो, उस समय आत्मा परमात्मा है। और ये आत्मा अंतरात्मा कब है? विज्ञानम जीव जानन्ते, वेद विज्ञान पूर्वक जिसने जान लिया, जीव जुदा उद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। और कछु उपदेश है, इसका ही विस्तार है, इसका नाम अंतरात्मा है। तो बोले परमात्मा की बात सुन लाई, अंतरात्मा की बात सुन लाई। अब बहिरात्मा कब है? बहिरप्पा पुद्गलम दृष्टा, बहिरात्मा वो है जिसकी दृष्टि पुद्गल पे है। पुद्गल में फिर चाहे शरीर हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, कुछ भी हो, पुद्गल माने पुद्गल। तो जिसकी दृष्टि है पुद्गल पे, उसका नाम है बहिरात्मा। जिसकी दृष्टि अंतर स्वभाव पे हो जाए, उसका नाम अंतरात्मा। तो दोनों से परे हो जाए सो परमात्मा। अब बताओ पता करो कौन हो? कौन हो? कैसे परमात्मा? कैसे परमात्मा? अच्छा अच्छा बोलो, जल्दी बोलो, 15 मिनट शेष है, टाइम है, गोल्डन अवसर। अच्छा लकी ड्रा नहीं है,
पक्का करो, पक्का नहीं करो जल्दी। अंतरात्मा हो या बहिरात्मा हो या परमात्मा हो? मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। कछु तो बोलो जोर से। ये तो वे बोल रहे हैं जो जागरूकता में आ गए। जागरूकता में माने तनक। हाँ इसलिए जैसे पंडित जी से सब जागरूकता वाले, पंडित जी साधक आत्मादि ये जागरूकता वाले, ये तो बीच में वैसे फंस गए इनका नाम ले। इसलिए भगवान पक्का 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 आत्मा हो, शुद्धात्मा हो, परमात्मा हो। जोर से बोलो, हिम्मत से बोलो। देखो ज्ञानानंद महाराज एक सूत्र कहते थे कि अगर तुम परमात्मा का याद करते करते इतने जोर से बोलो कि शायद वो आत्मा निकल भी जाए तो सदगति ये है। बोलो तो जोर से कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। ऐसी आवाज आना चाहिए। तुम लोग धर्म सभा में बैठते हो, नीचे की आवाज जब तक जाती है, जब यहाँ प्रवचन से फ्री हो जाती है, नीचे की तुम्हारी कथा या कोई सी भी कथा ऊपर तक आवाज आती है। ऊपर से हम देख लेते हैं कि कछु हो तो नहीं हो, कछु नहीं हो रहा तो पता पड़ा नहीं हो नहीं रहा, बोले आदत ही है। इसलिए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो, प्रेम से बोलो, काम का बोलो, अच्छा बोलो, तब पता पड़ा नहीं बोले हो कछु नहीं जाओ, वह तो आदत है। ऐसी आदत जब वह आवाज नीचे की ऊपर तक जा सकती है तो इतना मंदिर में देखते जने बैठे हैं। अच्छे जोर से बोलो, हिम्मत से बोलो, सही है। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। परमात्मा अबे हाल है परमात्मा और जरा सी पर्याय पे दृष्टि गई तो है बहिरात्मा और दोनों की दृष्टि की भिन्नता दिखने लगे सो है अंतर आत्मा। अंतर आत्मा में भिन्नता, परमात्मा में स्थिरता और बहिरात्मा में आसक्ति। आसक्ति किसे कहते हैं? बोले आसक्ति है लेकिन जाए ना। आसक्ति उसे कहते हैं कि आए लेकिन जाए ना, बात का नाम आसक्ति। जैसे मक्खी गुड़ में बात का नाम आसक्ति। और तुम सब तो बड़े तैयार हो, सही देखो ये जल्दी समझना, बड़े तैयार हो लेकिन ऐसे ऐसे कदम सुना करो, अच्छे से सुना करो और रोज कुछ लेकर जाया करो, परम दशा का अनुभव किया करो। क्योंकि आप गुरु महाराज के वैभव को सुन रहे, कोई यहाँ जन्मदिन की कथा नहीं होती। बहुत अच्छे तुम्हें एक सूत्र की चर्चा मिलती है, एक स्वरूप की चर्चा मिलती है, आत्मा की चर्चा मिलती है, परमात्मा की चर्चा मिलती है। लेकिन ऐसे मत करियो, नहीं तो कहीं हो रही थी कथा और संयोग की बात। पंडित जी माने जो कह रहे थे बड़े मस्त थे और सुनने वाले भी बड़े मस्त थे, लेकिन कहने वाले कह रहे और वे तरह इधर उधर बहते रहे, बहिरात्मा बने में चले जाते होंगे। संयोग की बात, एक दिन पंडित जी ने ली उनकी परीक्षा, सावधान अपने में रहना यही रामपाचार है। पंडित जी ने ली परीक्षा, कथा को आगे बढ़ाई और संयोग की बात, इतनी सी बात बताई। एक जगह किराने की दुकान है तो सबने कहा सत्य है महाराज, सही है ना महाराज? मैंने पंडित जी को कहते थे, बोले कि एक जगह किराने की दुकान है। श्रोता ने कहा सत्य है महाराज, कहा कि तुम जो कह रहे हो बिल्कुल आया ना। संयोग की बात, बोले वहां एक बड़ा ट्रक आया है और सबने कहा सत्य है महाराज। और बोले इतना ही नहीं हुआ, गुड़ की पारी खाली हो रही है आठ ठेला में, तो सबने कहा होता होगा साफ व्यवस्था वही है, सत्य है महाराज। इतना भी कह दिया और बोले इतना ही नहीं हुआ। इतने में पानी का टाइम था, काली घटा उठी, पानी बिजली कड़कने लगी और पानी गिरने को तैयार था। तो सबने कहा हो सकता है ये भी सही है, सत्य है, यहाँ तक भी ठीक रहा। बोले फिर क्या हुआ? बोले ये हुआ ऊपर बादल फटे,
तो सबने सोचा होगा हो सकता है यहाँ भी सत्य है महाराज। बोले इतना ही नहीं हुआ, और क्या हुआ? बोले वो जो बादल फटे उसमें से मक्खियां निकली, मक्खी गुड़ में। अरे अब तो बड़े समझदार यही कहना, देखो हम बता रहे ना यहाँ पहुंचना है। बोले वो बादल फटे तो सबने कहा सत्य है महाराज, हो सकता होगा। बोली अबे भी जी यहाँ नहीं है, अबे भी वही रात में ही है। और बोले इतना ही नहीं हुआ, उसमें से मक्खियां निकली। तो बोला होगा वो कोई घटना घटी होगी। सबने कहा सत्य है महाराज। और बोले इतना ही नहीं हुआ, ये पूरी मक्खियां उस ट्रक के पास आई। तो बोले हो सकता है शायद मधुमक्खियों का झुंड होगा। तो सबने कहा सत्य है महाराज। और बोले इतना ही नहीं हुआ, वो जितनी पानियां घाट ठेला में रखा रही थी, तो बोले हो सकता है ये भी ठीक है, सत्य है महाराज। और बोले इतना ही नहीं हुआ, बोले जैसे ही वे मक्खियां पारी पे मतलब गुड़ की पारी पे बैठे, तो बोले बैठ सकती है क्योंकि गुड़ में माखी इतना हो सकता है। तो सबने कहा सत्य है महाराज। अरे बोले इतना ही नहीं हुआ, एक एक मक्खी एक एक पारी को लेके आकाश में उड़ गए। सबने कहा सत्य है महाराज। बोले हो गई हमारी कथा तुमने आगे भाव पकड़ में आए, क्योंकि ये जन्म हम भाव बता रहे तुम देखो यहाँ। बोले क्या हो गया? बोले 50 किलो की एक पारी और 1 ग्राम की भी ना होगी मक्खी। वो 1 ग्राम की छोटी सी मक्खी ना होगी, और कितनी बड़ी 50 किलो की पारी लेके आकाश में उड़ गई। तो पंडित जी ने कही, तो सबने कहा सत्य है महाराज। तो पंडित जी ने कहा सुन ले तुमने कथा, जो अब बहिरात्मापना नहीं मिटा। सुन ली तुमने कथा, नहीं मिटा बहिरात्मापना। इसलिए जब बहिरात्मापना नहीं मिटा तो इतना सा निर्णय नहीं कर पाए कि एक मक्खी एक पारी लेके उड़ गई और तुम कह गए सत्य है। ऐसी जलसा उतरे थे भगवान। इसलिए सावधान अपने में रहना, यही सांप का चार है। और सांप का चार अगर ईमानदारी से सुन रहे हो सही, वास्तव में हमें तो कुछ लेना देना है नहीं, चलता फिरता सब काम है, कोई अपना मठ आश्रम है नहीं है, और ना धंधा चंदा आया ना भगवान, ना मठ चाहिए ना आश्रम चाहिए ना धंधा ना चंदा। एक दिन कोई भैया ने कहा था ना धंधा ना चंदा, और आत्मा है रसगंधा, ना खर्चा ना पर्चा, और आत्मा की है चर्चा। मान लो तो ठीक, और नहीं मान लो तो फिर आप सुनने तो है आया ना। इसीलिए भगवान जैसे उस चातक पक्षी ने अपनी कुल की परंपरा निभाई, और ऐसे ही तुम इस पंथ में जन्मे हो। किस पंथ में जन्मे हो? जहाँ एकमात्र आत्मा की बात है, शुद्धात्मा की बात है, परमात्मा की बात है, ऐसे कुल में तुम जन्मे हो। विशुद्ध मार्ग में जन्मे हो, शुद्ध मार्ग में जन्मे हो, और तुम्हें विरासत में जिलवान की शरण मिली है। गोदी में थे उस समय, आए होगे, पंडित जी ने सम्यक दृष्टि की होगी, नमोकार मंत्र कान में सुनाया होगा, वंदे श्री गुरुतारणम सुनाया होगा, सम्यक दृष्टि रूप चंदन लगाया होगा, और उस समय नियम था भाव आया होगा कि तुम्हारा पहला सिर आकर, पहला सिर माने तुम्हारा यहाँ माँ की गोद में, या तुम्हारी गोद में, या तुम ही कोई माँ की गोद में रहे होगे। और जब यहाँ सम्यक दृष्टि हुई होगी, पहली शरण तुमको कौन सी मिली? चत्तारि शरणम भवामि, मैं केवली प्रणतो धम्मो शरणम भवामि। केवली भगवान द्वारा बताए हुए वीतराग धर्म की शरण में आया हूँ, जिनवाणी की शरण में आया हूँ, वीतराग धर्म की शरण में आया हूँ। और जब मैं वीतराग धर्म की शरण में आ ही गया, पहली शरण में मुझे चंदन लगा,
वीतरागता की शरण मिली, जिनवाणी की मुझे शरण मिली, और इतनी सब शरण मिलने के बाद भी फिर ये थोड़ा खड़ा हुआ होगा, थोड़ा पड़ा हुआ होगा, थोड़ा धन दौलत मोह माया से जुड़ा होगा, मिथ्या के चक्र में फंसा होगा, और आज वो पंथ की बात भूल जाते हैं, वो धर्म की बात भूल जाते हैं, वो शरण की बात भूल जाते हैं कि पहली शरण हमारी कौन सी थी? चत्तारि शरणम प्रवक्ष्यामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणम प्रवक्ष्यामि। तो मैं इस पंथ में जन्मा, सबसे पहले तो उसका बहुमान, और जैसे हमें गुरु महाराज आचार्य और भी मिले, गुरु महाराज भी मिले, आचार्यों का भी मार्ग रहा, तीर्थंकरों का मार्ग रहा, तीर्थंकर भगवंतों का मार्ग रहा, जिन्हें प्रभु का मार्ग रहा, लेकिन भगवान आत्मा तारण स्वामी से उपादान जगह हमारा, और तारण स्वामी से एक उपादान जगह कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ऐसी कथा सुनी होगी, उपादान जागा होगा, और ऐसा बहुमान आया होगा, ऐसा बहुमान आया होगा कि गुरु महाराज के मार्ग को उस समय स्वीकार किया होगा। कदाचित नहीं चल पाए होंगे, कहीं मोह माया में फिर भटक गए होंगे, और भटकने के बाद फिर भी उनकी शरण ना छूटी होगी। आज पुनः वो शरण मिली, आज वो पुनः शरण मिली, ऐसा विशुद्ध तारण पद में पुनः योग मिला, और जहाँ एकमात्र आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा की बात है। इतना सब सुनने समझने के बाद अगर तुम अपने मार्ग में दृढ़ नहीं रह पाए, तो इससे अच्छा तो चातक नाम का आया ना, भाव पकड़ में आ रहा कि तनक बहुत इधर उधर भटक गया, इधर उधर में सभी समझ लो, एक शरण के अलावा कहीं भटक गए तो भगवान तुमने कुल की भी नहीं निभाई, तुमने पंथ की भी नहीं निभाई, और तुम्हें जहाँ विशुद्ध धर्म मिला था उसकी भी नहीं निभाई। जरा से योग संयोग में कहीं कहीं लोग जाते हैं, अपनी मित्रता निभाते हैं, और जाने के साथ रोड पे हमें साथ जाना भी पड़ता है, लेकिन भगवान अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है और संयोग से वो भी कहता है कि चलो तुम भी चलो, तुम इतना तो कहो, कम से कम इतना तो तुम भीतर से कहो कि देख तेरी मेरी दोस्ती है, लेकिन रोड तक की मित्रता है, रोड तक की दोस्ती है, लेकिन तेरे भगवान से मेरी दोस्ती नहीं है। अरे काने में धीरे बोला क्या नहीं? तेरी मेरी दोस्ती मित्रता रोड पे तो है, लेकिन तेरी भगवान से मेरी दोस्ती क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ऐसे पंथ का जन्मा हूँ जहाँ एकमात्र आत्मा परमात्म तुल्यं च विकल्पं चित्त न क्रियते शुद्ध भाव स्त्री भूतम आत्मनं परमात्मन। ऐसे कुल का जन्म जहाँ परम सत्ता का अनुभव हो रहा, हर समय परमात्म सत्ता का अनुभव हो रहा, ऐसे कुल के जन्मे हो। और ऐसे कुल में जन्मने के बाद रजनीश जी से पूछा किसी इंटरव्यू करता ने, बोले तुम कहाँ के जन्मे हो? बहुत अच्छी बात बता, वो सभी मालूम है कि गाड़ा वाला के जन्मे जी है, वो सब बाहर की बात हो गई। उनने बहुत अच्छे एक सूत्र बताया, शायद अनुभव में आ जाए, सावधान अपने में रहना, कहाँ चले गए तुम? नहीं है तो नहीं करियो, वचन से बोलत रहे हो, शरीर से जहाँ रहे हो, और मन से बाजार में चले जाओ, नहीं तो फिर वही हो जाए, एक एक मक्खी आई, एक एक पारी ले गई, तो बोले सामने कह रही सत्य है महाराज, तो बोले कथा पूरी हो गई। इस सनत कोई नहीं, सब ऐसे ही ऐसे हैं। अरे भगवान जिस समय रजनीश जी से पूछा कि तुम किस कुल के जन्मे हो, कहाँ के जन्मे हो, तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोले, मैं ऐसे कुल का जन्मा हूँ, ऐसे कुल का मैं जन्मा हूँ जिस कुल में, जिस पंथ में निराकार की उपासना होती है। आगे भाव पकड़, ऐसे कुल पंथ का जन्मा हूँ जहाँ निराकार चेतना की उपासना होती है, लेकिन उस पंथ के लोग इतने भयभीत हैं कि सत्य कहने से डरते हैं। आगे भाव पकड़, सब ही नहीं, सब में माने समझो 1% ठीक है, तो 99% फिर भी बोले बाज आप पूछे तो क्या हो
पाए ना पूछे तो का होती है, वहाँ हारन ना बजे तो का होती है, ये सो ना करे तो का होती है। तुम्हें तो कछी है ही नहीं है, क्योंकि आगे पीछे तुम्हें कछी है ही नहीं। इतने घर गृहस्थी को बड़ा लंबा चक्कर है क्या नहीं? अरे बिल्कुल हो गया काम। इसीलिए भगवान मैं ऐसी कुल का जन्मा कि जिस कुल में निराकार की उपासना हो और उस पंथ में जन्मा हूं कि मैं सत्य को हर समय कहता हूं, उस सत्य का अनुभव करता हूं, सत्य का अनुसरण करता हूं, लेकिन सत्य में अगर मिलावट भय के कारण करी तो फिर अशुद्ध सत्कर्म की आराधना हो। करना है शुद्ध सत्कर्म की आराधना, और जरा मिलावट भई तो अशुद्ध सत्कर्म। और अशुद्ध सत्कर्म को गुरु महाराज ने कहा केवल 1 मिनट में पूरा भाव समझ लो, क्योंकि सब हो समझदार, सुन रहे हो? अब मत करिए विचार। इसीलिए एक बार में समझ लो, शुद्ध सत्कर्म 6 और अशुद्ध सत्कर्म भी 6। अशुद्ध सत्कर्म जो नीचे लिखे हैं, अशुद्ध देव पूजा, अशुद्ध गुरु उपासना, अशुद्ध स्वाध्याय, अशुद्ध संयम, अशुद्ध तप और अशुद्ध दान, ये अशुद्ध सत्कर्म है। और ये शुद्ध सत्कर्म है, शुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप और शुद्ध दान, ये है तुम्हारे शुद्ध सत्कर्म। और ये शुद्ध सत्कर्म में ये 75 गुण प्राप्त होते हैं। वो 75 गुण में ये वो साइड लिखे 75 गुण, कौन से साइड लिखे? हाँ, जय तरफ लिखे, ये है 75 गुण। माला गुण में पढ़ते ना, देवम गुणम शास्त्र गुणानिनेतम, सिद्धम गुणम सोलकारणेतम, धर्मम गुणम दर्शन ज्ञान चरणम, मालाय गुप्तम। ऐसा जो 13 प्रकार के चारित्र के साथ ये पूरे 75 गुण है। समय की अपनी मर्यादा है। अशुद्ध सत्कर्म से हटकर शुद्ध कर्म की तुम स्वीकारता करो, शुद्ध सत्कर्म को धारण करो तो मेरा सच्चा देव। देव पूजा माने सबसे पहले सच्चा देव। सच्चा देव कहाँ है? बोले इस देह रूपी मंदिर में विराजमान है। जब तुमने देव का अनुभव कर लिया तो सत्य का अनुभव कर लिया, और जहाँ तुम्हारा पहला सत्कर्म सही है तो आगे के सब सही है, और अगर पहले का देव के नाम पे भटक गए तो आगे सब भटके ही भटक गए। इसलिए हमारा देव कहाँ है? इस देव रूपी मंदिर में विराजमान है। आत्मा